गाइस जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा किया था, मोलस्का किया था, राइट? तो ठीक है, अब हमें देखो, अब ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे क्या थे, इन्वर्टेब्रेट्स थे, क्योंकि इनके पास कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होता है, और नोटोकॉर्ड नहीं है तो ऑफ कोर्स वर्टेब्रल कॉलम भी नहीं होगा जो हमारे पीछे की साइड है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो अगर मैं हेमिकॉर्डेटा की बात करूंगा तो देखो उसका नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड वाले फीचर्स आ गए हैं। तो इनके पास नोटोकॉर्ड जैसे हमें दिखने लग गई है हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब आधा, कॉर्डेटा का मतलब, तो थोड़ा सा कॉर्डेटा हो गया नहीं हो गया बताओ। तो हेमिकॉर्डेटा है, तो क्या कैन आई से दैट दे आर हाफ कॉर्डेट्स? यस हार्ड, क्योंकि हाफ है ना है, तो ये एक छोटा सा फाइलम है, और ये फाइलम बनाने की हमें जरूरत पड़ गई क्योंकि ये कुछ ही फीचर शो करते हैं, इसलिए वी कैन से दैट इट इज अ फाइलम ऑफ हाफ कॉर्डेटा। ठीक है, तो इनके अच्छा मैंने बताया था कॉर्डेट जो इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड का एक पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल, क्या नाम बताया था मैंने, किसी को याद है? कोई भी बता सके तुम चारों में से। तुम लोग बहुत कहते हो ना कि हम बायोलॉजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा करना रिप्रेजेंट। क्या हाँ, ये जो ये रिपीट नोटोकॉर्ड का एक पर्टिकुलर नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? करो ना कोरोना, करो ना बीप नहीं करो अच्छा ना, नाम आ रहा है। वो शायद डांस करिए, बीप करो ना, हाँ करो ना। वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम तो बाद में बन ही जाता है, नहीं नहीं नहीं, नोटोकॉर्ड का क्या नाम होता है बायोलॉजिकल? अच्छा, मैंने बताया था या किसी को याद हो तो? वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कॉर्डा डॉर्सैलिस सर बताया ऐसा था नाम मैंने। बताएंगे तो याद थोड़ी रहेगा अच्छा, बच्चों कुछ को। लोग कह रहे हैं नाम तो ऐसे नाम नहीं याद रहते ऐसे हैं। नाम तो वैसे भी याद नहीं रह सकता था, ठीक है, कुछ लोग लगे क्या पता ऐसा नाम हो जो हमें हल्का सुना हो, कुछ लोग तो कह रहे हैं हो ये तो हम वैसे भी नहीं सोच सकते थे। तो कॉर्डा डॉर्सैलिस से हाँ नोटोकॉर्ड है, ठीक है, कि सर कोई अगर धीरे से भी बता दे तो भी याद नहीं आता। ठीक है चलो, देखो ये हमारे पास ऐसे कॉर्डेटा हैं जो थोड़े कीड़े जैसे दिखते हैं, इसलिए हम वी कैन से दीज आर दी वर्म लाइक एनिमल्स। ठीक है, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, ये एक्चुअली सच बताऊं, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इनका जो शेप होता है ना वो स्पम के जैसा होता है। ठीक है, ये जो अच्छा। एनिमल्स हो, लेकिन ये स्पम्स नहीं है, कहीं लिखते यहाँ पे स्पम्स, तो नहीं वो नहीं अलग सर। चीज होती है। तो ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थप्पड़ मैरीन होते पड़ेगा हैं। स्कूल तो वालों से। हाँ, तो ये इनकी इसकी जो शेप होती है ना ऑलमोस्ट लाइक वैसे स्पम की शेप तुमने पढ़ी नहीं है, जब तुम 12th में आओगे तो पढ़ोगे, तो इनकी शेप कुछ कुछ इस तरीके से होती है। और ऐसा कौन, ये छिपकली नहीं है, कहीं कहीं गिरगिट आई तो नहीं हो पता मुझे देखो। उससे वैसे लग रहा है बेलेनोग्लॉसिस की तरह। हाँ तो वही तो आए। सर क्या नाम लिया? तो मतलब भूल गई थी। बेलेनोग्लॉसिस, बेलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। सर साइकोग्लॉसिस और बेलेनोग्लॉसिस इसके दो मेन एग्जांपल हैं। हाँ, अरे वाह, स्वास्थ्य का तो बहुत पढ़ रही है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या है, ये सभी नंबर आ कीड़े रहे हैं। जैसे हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ये मेरे पास, अच्छा बताओ सीलोमेट होगा या जीरो सिलोमेट या सिलोमेट। ईओसिलोमेट? क्योंकि सिलोमेट। जब किलोमीटर सिलोमेट एक बार डेवलप हो चुका है तो वो सिलोमेट ही रहेगा। अच्छा बाइले क्या लग रहा है, ये बाइलेटरल सिमेट्री है या बायलैटरल। रेडियल? बायलैटरल। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द सिमेट्री कौन सी होती है लोगों में? बायलेटरल। बाइलेटरल, ज्यादातर ग्रुप में बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, अच्छा इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन टिश्यू या सेल? ऑर्गन टिश्यू। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सिस्टम। लेवल। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये सब डेवलप हो चुका है ऑर्गन सिस्टम ऑलरेडी, राइट? ओके। ओके, प्यारे प्यारे बच्चों, जरा मुझे एक बात बताओ, इनके जो आगे की साइड होता है, जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है कि इनका ना एक एंटीरियर पोर्शन होता है, तो उस एंटीरियर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिमेंबर दैट इट इज कॉल्ड प्रोबेसिस। ठीक है, तो ये क्या होते ये बोलते हैं, उसे प्रोबेसिस प्रोबोसिस बोलते हैं। प्रोबोसिस का मतलब अपने आप में क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये प्रोबोसिस एंटीरियर एंटीना। इनके जो आगे की साइड का एंटीना। पोर्शन है ना, ये वाला, अरे नहीं नहीं एंटीना नहीं है इसके पास। सर एक जन जो बोल रहे हैं सर आगे का पोर्शन जो होता है इसे हम, एंटीरियर। हाँ एंटीरियर का मतलब आगे की साइड का पोर्शन प्रोबोसिस कहलाता है। ठीक है, फिर जो नीचे का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉलर, और जो ये कॉलर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। और लास्ट में एनएस भी ट्रंक। होती है, इनके एनएस भी होती है, जिससे ये वेस्ट को बाहर डिस्चार्ज करते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है इनके पास, पीपल प्रोबोसिस ट्रंक। कितने? कॉलर तो प्रोबोसिस हो गया आगे की साइड, फिर उसके बाद, कॉलर कॉलर और उसका कॉलर ट्रंक। कॉलर और फिर एक, अच्छा ट्रंक बहुत छोटा है बहुत बड़ा है? बड़ा बड़ा है। है। तो ये क्या है मेरे पास, लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, अच्छा एनएस है या नहीं? है। तो विद एनएस, ठीक है, तो ये मेरे पास इनका ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा अब इसके पास, जैसे मैंने बोला ये हेमिकॉर्डेटा है, छोटा सा कॉर्डेटा की फैमिली है, तो इसके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होने चाहिए सर। देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो, होनी चाहिए, लेकिन लेकिन एक्चुअली इसका नाम है हेमिकॉर्डेटा।
तो हेमिकॉर्ड डेटा इनका नाम रखा हुआ है, तो इनके अंदर सिर्फ कुछ ही पोर्शन आए हैं, तो नोटोकॉर्ड एज सच फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मेरे पास आएगा एक प्रोटोकॉर्ड डेटा, तो उसमें हम डेवलप करेंगे, ये हेमिकॉर्ड डेटा है, और हेमिकॉर्ड डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इतनी तरीके से डेवलप स्टार्ट, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो चलो स्टार्ट हो गई, लेकिन वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि ये हेमिकॉर्ड डेटा है, तो इसके बाद बहुत सारे फीचर हमारे जैसे हैं, लेकिन स्टिल नोटोकॉर्ड अभी इसमें कोई अच्छे से डेवलप नहीं है, कुछ लोग तो कहते हैं एब्सेंट भी है, ठीक है। तो याद रहेगा, जैसे Yes, sir. सबसे लोगों को देखा होगा, लोगों की जो बैक होती है, बैक से थोड़ी सी ऐसे बैंड हो रहा होता है, जैसे कि लोगों को ये पीछे का हिस्सा, मान लो ये हेड, फिर ये बैक, तो बैक साइड से फिर जब हम हिप रीजन से आते हैं थोड़ा सा ये बैंड हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले जमाने में लोग बोलते थे कि हमारी पूंछ थी, ठीक है, लेकिन अब वो पूंछ तो गायब हो गई है, लेकिन वो बैंड ऐसे इस हिप रीजन से जब आते हैं तो बैंड अभी भी है वो पोर्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट एनल टेल, ठीक है। जैसे तुमने देखा है कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो वो बेबी इस तरीके से दिखता है, ऐसे एकदम छोटा कीड़े जैसा, तो उसकी ऐसे टेल सी दिखती है हमें बेबी की। अरे क्या हुआ, दिख नहीं रहा कुछ क्या? नहीं सर, दिख रहा है। तो मैं पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है कि वहां पे हमारे पास क्या था? सर वो मतलब टेल थी पहले कहते थे। हाँ, पहले जमाने के लोगों के पास, लेकिन आजकल के किसी के पास है क्या पोस्ट एनल टेल? आई मीन पोस्ट एनल टेल नहीं, मतलब टेल है क्या किसी के पास? No. नहीं शर्माओ मत, बताओ कोई किसी के पास है टेल तो? नहीं कुछ लोग तो कहते हैं हाँ नहीं हाँ, है हम तो सर। बिना बिना हाथ पैर के जूस पी रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे करके चाय पी लेते हैं कि अब पूंछ का भी तो यूज करें कुछ ना कुछ। यस नहीं चंदन, एनी डाउट इन दिस? तो No, पोस्ट sir. एनल टेल अभी हमारे, तो देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यस, ये हिस्सा देख पा रहे हो, बस बस स्वास्थ्य का कंट्रोल। यस, तो ये देख रहे हो, ये टेल सी जो है, ये कीड़ा सा जो है, ये ऐसा, ये जो देख रहे हो पोस्ट एनल टेल जो आ रही है पीछे की साइड का हिस्सा जो है, यस सर। तो ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो सर ऐसा एनस मान, के बाद टेल होती है। पोस्ट एनल वाले रीजन में होती है, तो वहां पे ये टेल देखी गई है, ठीक है। तो जैसे अच्छा पूंछ होती है तो पूंछ के जस्ट नीचे एनस होती है, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं वो एनल का इस तरीके से पीछे का पोर्शन जो है ऐसे बेंड रहता है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूरी तरीके से दिखती है, लेकिन जब हमारी डेवलपमेंट होती रहती है तो वो ऐसे डेवलप होकर नहीं आती है, क्योंकि वो गायब हो चुकी है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर मैं हेमिकॉर्ड डेटा की बात करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो नोटोकॉर्ड और पोस्टनल टेल एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी? एब्सेंट पोस्टल टेल एब्सेंट है, एब्सेंट एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्योंकि हैमी है, हैमी का मतलब आधा अधूरा, तो इनके पास नहीं होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखेंगे। नोटोकॉर्ड एंड द पोस्ट एनल टेल एब्सेंट या प्रेजेंट? एब्सेंट। सारे बच्चे बोलेंगे। जैसे वैष्णवी अभी बायो के टेस्ट में एब्सेंट हो गई थी, सॉरी फिजिक्स के टेस्ट में, तो वैष्णवी याद रखना, ठीक है। एब्सेंट से तुम्हारा एक पुराना रिश्ता है, तो इसलिए ये चीज तुम्हें सर चला एक ही तुम टेस्ट में एब्सेंट हुई हूँ, मैं घर में नहीं थी हाँ, इसलिए नहीं अच्छा दिया। अच्छा, ठीक है, तो मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे तुम याद कर सकती हो। हाँ सर नहीं, मैं नॉर्मली याद कर लूंगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो याद रहेगा सब बच्चों को। तो देखो अब ना हमारे पास क्या होता है, ये हेमिकॉर्ड डेटा को हम बहुत ज्यादा काइंड ऑफ पुराना वाला, ठीक है। तो अच्छा मैं एक बात बताओ, ये अब कुछ बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक बात पूछें, मैंने कहा पूछो, कि ये हेमिकॉर्ड डेटा है तो क्यों ना, अगर इसके पास ठीक है नोटोकॉर्ड नहीं है, पोस्ट एनल टेल नहीं है, तो फिर इसे हम हेमिकॉर्ड डेटा बोल ही क्यों रहे हैं? नोटोकॉर्ड भी नहीं है, पोस्ट एनल टेल भी नहीं है, तो फिर है क्या? इसे क्यों बोल रहे हैं हम हेमिकॉर्ड डेटा? इसे ऐसी कुछ भी बोलते थे चक्लोस्लोवाकिया, या कुछ भी अलग से नाम दे देते, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, तो कॉर्ड डेटा नाम देने की जरूरत सब ही नहीं है, फाइलम में, ये ठीक है। पहले सब फाइलम में आता था कॉर्ड डेटा के लिए, अच्छा, फिर ऐसा क्या हो गया कि अब वो कर दिया गया है? फिर ऐसा क्या सेपरेट हो कर गया? दिया। देखो इसके पास ना एक स्पेशल चीज होती है, और उस स्पेशल चीज को हम क्या बोलते हैं, पहले सारे बच्चे बोलेंगे स्टोमोकॉर्ड। यस एवरीबॉडी, स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड। टोमोकॉर्ड। अब मैं दिखा देता हूँ एक स्टोमोकॉर्ड। बार ये स्टोमोकॉर्ड क्या होती है। तो देखो स्टोमोकॉर्ड जो है एक तरह से ये कॉर्ड डेटा का फीचर माना जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमोकॉर्ड में एक बार दिखा देता हूँ। पहली बात ये होती क्या है वैसे स्टोमोकॉर्ड, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना ये निकल के आती है, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो ये गट का एंटीरियर पार्ट होता है, और ये स्टोमोकॉर्ड बेसिकली फेरिंग से यहाँ पे पाया जाता है, जो सिर्फ कॉर्डेटा के पास होता है, ठीक है ना। तो ये अगर स्टोमोकॉर्ड तुम्हारे पास है, तो जब तुम बड़े हो जाओगे पहले, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा,
तो ये फाइनली फेरिंग से निकलती हुई आएगी और तुम्हारी बॉडी में ओरल कैविटी की जैसा प्रेजेंट रहेगा ये स्टोमोकॉर्ड। तो जिसके पास भी स्टोमोकॉर्ड होता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास ऐसे जैसे हम खाना खाते हैं तो पूरी एक हॉलो ट्यूब है या नहीं? ये जो स्टोमोकॉर्ड, तो ये स्टोमोकॉर्ड क्या होती है, अंदर अंदर से कुछ भी लोग ऐसे करते हैं, सुबह सुबह तो करते हैं, तो ये अंदर का हिस्सा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है या हार्ड होता है? अंदर का फ्लेक्सिबल। और अच्छा हार्ड होता है? सॉरी हार्ड होता है, सॉरी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें होती है अंदर। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा ये हॉलो है या भरा हुआ है? हॉलो। हॉलो है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये आउटर स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में निकल के आता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक गट पोर्शन का एक पार्ट है जो कि फेरिंग्स तक जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक गट जैसे छोटा सा बेबी है, बहुत ही छोटा सा बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो ये वहां पे डेवलप होता है और ये कहाँ तक जाता है, फेरिंग्स तक जाता है, ठीक है। और जब हम बड़े होते रहते हैं तो ये फेरिंग से और आगे तक जाता है और फाइनली ये पूरा का पूरा एक हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी की पूरी एक ओरल कैविटी बनाता है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस तो स्टोमोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में? ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड। तो मैं एक बार पिक्चर इसकी दिखा देता हूँ कि स्टोमोकॉर्ड किस तरीके से दिखता है। वैसे तो हाँ ये वाला पिक्चर सही रहेगा। मैंने पहले बोला था इसका डायग्राम थोड़ा सा स्पंज जैसा होता है। यस प्यारे प्यारे बच्चों, ये देख पा रहे हैं अपने राइट साइड में, देखना ये देख पा रहे हो, देखो एक छोटा सा पोर्शन जरा जूम करके देखो, स्टोमोकॉर्ड लिखा हुआ है ये। यस सर दिख गया। दिख गया? ये मुंह के अंदर थोड़ा सा, ये देखो जो हेड रीजन है, येलो येलो से दिखा रखा होगा स्टोमोकॉर्ड। यस देखो आगे आगे किडनी, फिर हार्ट सा दिखा रहा है और फिर ये स्टोमोकॉर्ड दिखा रहा है ऐसे। तो ये स्टोमोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हमने हेमिकॉर्डेटा के अंदर लिया हुआ है, ठीक है भाई। यस सर। वैष्णवी याद रहेगा? यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो ये स्टोमोकॉर्ड आगे से लेकर कहाँ तक जाता है, सिर्फ सर फेरिंग्स तक। फेरिंग्स तक, ठीक है। और फिर ये जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये फेरिंग से पूरी की पूरी एक ट्यूब सी बना लेता है, हॉलो ट्यूब, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है भाई। तो कैन आई से दैट कि हेमिकॉर्डेट वर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा में लिया गया था। तो ऐसा Yes, क्यों लिख sir. के क्यों लिया गया होगा, बिकॉज ऑफ द स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंस की ऑफ, यस। स्टोमोकॉर्ड। तो एक चीज स्टोमोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा were earlier considered, चंदन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, और पेरेंट्स क्या कह रहे थे रिजल्ट के बाद? हैप्पी? ये कह रहे थे कि अब तो चल जाएगा लेकिन 12th में नहीं चलेगा। बिल्कुल एकदम पैसा वसूल परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, ये बात बोल के बिल्कुल सही बात बोली है। मैंने पहले भी बोला था कि 10th के मार्क्स तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड करेंगे, लेकिन 12th में कोई भी किसी भी तरीके का भाइयों बहनों कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर किसी के 12th में 85 से कम आए तो मेरे से मिलने की कोशिश मत करना, चलो तो कोरोना चले भी जाएगा, और अगर मेरे से मिले तो मैं थप्पड़ मार के भगा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं सुना कि तुम रोग, अगर रोगे तो वो डबल थप्पड़ मारूंगा, भागो यहाँ से। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर किसी के भी 12th में 85 से कम आए, वैसे तो 85 भी बहुत कम है, 95 आने बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है फिर भी मैं तुम पे थोड़ा सा वो तरस खा रहा हूँ। तो 85 से अगर किसी का भी कम सर टारगेट है, 95 से कम? सॉरी 95 से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन 85 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं सर, आप ओके टारगेट की बात कर रहे थे ना, 95। हाँ तो टारगेट 95 रखो, ठीक है। नहीं सर, टारगेट तो 100 होना चाहिए। 100 तो ठीक सर है। 100 टारगेट होता है, कुछ तब लोग ये जाके सोचते हैं कि होते हैं। जब टारगेट ही इमेजिनरी रखा हुआ है तो परफॉर्मेंस भी इमेजिनरी आएगी, तो इसलिए 95 रखोगे तो वो इमेजिनरी थोड़ा कम लगता है, ठीक है ना। बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या बनोगे, तो नासा में साइंटिस्ट बनूंगा, और पता लगे अगले दिन वो रिक्शा चला रहा है क्योंकि ऑटो खरीदा है उसने नया नया, कि ऑटो में बहुत कमाई है भैया। तो तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। स्वास्तिका इज दैट फाइन? ठीक है। ऐसा मैं देख रहा था कि एक बच्चे के घर पे नया नया ऑटो आया है, मैं सोचा नया ऑटो क्यों आया, कह रहा कल मेरा रिजल्ट आया था ना इसलिए। कह रहा तो उससे ऑटो का क्या रिलेशन, गिफ्ट मिला है? कह रहा नहीं अब मेरा फ्यूचर डिसाइड हो चुका है ना इसलिए। तो ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या था, स्टोमोकॉर्ड की वजह से इसको रखा गया था। अब मेरे पास आ रहा है, देखो अब मेरे पास सबसे पहला फाइलम है, आई मीन ये वाला जो हेमिकॉर्डेटा, इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं। ऑफ कोर्स इसके पास काफी सारे डेवलप फीचर होंगे। क्या इसके पास डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट। अच्छा कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब होता क्या है वैसे?
सर मतलब ग्लाइड एक ही ट्रैक जगह यानी कि उसमें एक ट्यूब मतलब नहीं एक ही माउथ और एनएस से सब मतलब हाँ, एक ही से उसी से Single खाता opening है, होती है। उसी से और खाता है single और उसी से press गंद मचाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो डाई सिस्टम क्या है मेरे पास, कंप्लीट, ठीक है। सोचो कोई उसी से खा रहा और उसी से निकाल भी रहा हो, फिर उसे दोबारा खा रहा हो, तो ऐसे हम लोग क्यों? क्यों होते तो सर? ठीक ठीक है। है, ठीक। तो ये डाई सिस्टम है, ठीक है। मान लो उसको उल्टी भी आ रही है तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उल्टी करने वाला है या गंद मचाने वाला है। अरे तो यार। कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ये मेरे पास इसकी ये प्रॉब्लम थी। जैसे मान लो तुमने इसको पाल लिया, ठीक है, इस चीज में होता है बेलेनोग्लोसिस। जैसे मान लो वैष्णवी ने देखा कि मेरे देखो मैं कितना अच्छा बेलेनोग्लोसिस लाई हूँ, लेकिन बेलेनोग्लोसिस वो गंदी शक्ल बना रहा है, तो वैष्णवी कंफ्यूज हो गई, ये उल्टी कर रहा है या इसे कुछ और करना है। तो अब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिर भी वॉशरूम एक बेस्ट ऑप्शन होता है, कुछ भी करे तो वॉशरूम में तो हो ही जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका ओपन सिस्टम होगा या क्लोज होगा? Close. देखो ओपन होगा। एक सेकेंड, ये प्रिमिटिव टाइप का कोर डेटा है, तो इसके अंदर ध्यान रखना ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब इसमें ब्लड गुब्बारे की तरह भरा हुआ है या ये इनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है। गुब्बारों की तरह। गुब्बारे की तरह एक बार सुई चुबाओ तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा इनका हट ना पीछे की साइड होता है, ये ऐसे करके मान लो तो इनका हट पीछे की साइड है। इसका मतलब अगर किसी को बोलेगा कि हम तुम दिल दे चुके सनम, तो ये आगे नहीं बोलेगा, ये पीछे बोलेगा हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका वैसे ऐसे बोलेगा क्यों ये, ठीक है। हाँ, वही मैं भी मान लो पूछने इसकी वाली थी। फीमेल बेलेनोग्लोसिस आ गई हो, तो इसलिए। या पता क्या बताओ, पढ़ाई को बोल रहा हूँ, पढ़ाई भी आजकल लोग पढ़ाई से तो प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये पढ़ाई को क्या बोल रहा हूँ बोला हम दिल दे, आपने? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोल रही हो वैष्णवी, सॉरी स्वास्तिका? क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इसका हार्ट पीछे होता है, ठीक है। तो डॉर्सल हार्ट। चंदन इज दैट क्लियर? Yes, कुछ sir. लोग तो Oh, यहाँ पे sorry, बोलते sorry, हैं, sorry. कुछ लोग तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम दिल झुका हुए गधे, इधर नहीं होता, इधर होता है हार्ट, ठीक है। कह रहा वो पता नहीं चलता ना ऐसे। तो अब मेरे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर मैं देखूं, अब देखो इनके पास ये पानी के अंदर, मैंने लिखवाया था पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर ना इनके पास गिल्स यस होते सर। हैं, डर्मल गिल्स, ब्रैकी। गिल्स। अच्छा किसी ने वो देखा है हैरी पॉटर की मूवी? हैरी पॉटर में वो जो एक प्रोफेसर होता है, देखी तो है सर। वो प्रोफेसर उसको एक दवाई देता है जिससे उसे गिल्स निकल के आ जाते हैं। अरे यार तुम लोगों ने नहीं देखी ना, बड़ी नहीं मूवी से सब देखी, बता। नहीं वेरी देखी। गुड, मुझे सर पता नहीं था देखी। तुम जैसे बच्चों को ये हैरी पॉटर जैसी बताया। तो गिल्स का मतलब एक सिंपल सी चीज होती है, अगर तुम पानी के अंदर जाते हो तो पानी के अंदर जाने से तुम्हारे गिल्स निकल के आते हैं, जिससे तुम पानी के अंदर रिस्पायर कर सकते हो। अभी तुम सांस ले रहे हो, बहुत अच्छा वो लग रहा है, लंग्स के ठीक थ्रू है। ले रहे हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पानी के अंदर जाओगे तो पानी के अंदर जाने से क्या तुम ऐसा कर लोगे, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा नो है? सर। ऐसा बेटा, हम पानी मर ऐसा अंदर जाएंगे आएगा ना, सर। जान निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हैरी पॉटर एक गेम चल रहा होता है, तो हैरी एक प्रोफेसर होता है उसका, तो वो प्रोफेसर चश्मा लगाया है, उसके यहाँ पे कुछ होता है, देखा है वाला प्रोफेसर, आंख निकली होती है उसकी ऐसे। तो वो उसको खाने के लिए कुछ सीड देता है, तो उसको सीड खाने से उसके यहाँ पे गिल्स निकल के आते हैं। ये मूवी का पार्ट है, ये मत लो कि असली में ऐसा होता है क्या सर, फिर तो मैं रोज खाऊंगा, पानी के अंदर जाके देखूंगा कौन सी मछली कैसी है। मछली बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। यस, तो देख पा रहे हो ये? वैसे कोई टीचर ये सब दिखाता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कूलेस्ट टीचर बोलता हूँ, तो मैं तो बड़े सर प्राउड मूवी फील। दिखा देते सर पूरा। हाँ वही, हाँ सर, ये कुछ बिल्कुल ज्यादा ही बिल्कुल। दिखाई दो हो पूरी रहा था। तो मूवी। काम है, वेरी गुड, फिर तो 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, मैं बोल दूंगा, ठीक है, सर मेरे एक को भी दिन अच्छा रखते लगेगा। हैं। ये देखो सर सारे बच्चे एक ध्यान, को तो पढ़ना वढ़ना है नहीं। ठीक है। देखो अब सारे ये इस तरीके से सारे बच्चे ध्यान से देखना। अभी ये वाला पोर्शन देखो, ये जो कट देख रहे हो, ये कट कट लगे हुए हैं ऐसे, यस सर। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे निकल के आया है, तो दिस हम्म। इज कॉल्ड द गिल स्लेट, और जो कि उनको किस चीज में हेल्प करने में हेल्प करता है, ताकि वो सर ये तो रिस्पिरेशन। पूरी फिश ही बन गया। हाँ फिश बन गया ना, क्योंकि हम जानबूझ के बनाया हो, तो वो तो सीड का कमाल है, हमें तो मतलब किससे था, गिल स्लेट से था ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड। अच्छा वो एक ही साइड था, दोनों साइड निकल के आएंगे, दोनों साइड दोनों निकल के साइड आते हैं, से। वो दिखाया हमने एक साइड का था। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेयर्ड फायरिंजियल गिल स्लेट, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट। तो तो ये रेस्पिरेटरी। साहिल क्या बोल रहे हो तुम? साहिल कह रहा है मैं तो हैरी पॉटर को देख ही नहीं रहा था, वहां पे कोई और भी था, मैं उसको देख रहा था, सर आप ठीक तो। है। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास अच्छा है। सर मैं अरे 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पानी पी के आओ, वॉशरूम में जा सकते हो, यस। तो ये Sure. मेरे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये क्या कंसिडर करता है, आई मीन क्या है इसके पास ऐसा, तो पेयर्ड गिल स्लेट। इसका पूरा नाम क्या है, पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लेट, ठीक है भाई। चंदन तुम भी रिप्लाई कर सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ ओके। तो पेयर फायरेंजियल गिल स्लेट्स, ओके। अच्छा अब देखो इनके पास ना एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जैसे मुझे एक बात बताओ वैष्णवी, सर हमारे ये पास। होता है एक्सक्रीटरी? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, यस। क्या नाम है वैष्णवी, अब यस हमारे पास सर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है?
किडनी हमारे पास, अच्छा ठीक है, वही तो निकालता है एक्सक्रीशन नहीं, मैं डायरेक्ट सोची थी उसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, हमारे पास किडनी होता है, इनके पास क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सारे बच्चे नाम याद रखेंगे। तो हेमिकोडेटा जो ग्रुप है, इनके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालता है, तो सारे Proboscis बच्चे याद gland. रखेंगे प्रोबोसिस ग्लैंड। Proboscis gland. यस, तो एक्सक्रीटरी, अरे आ गया बड़ी जल्दी पानी पी के, वेरी गुड। तो वो तो एक्सक्रीटरी लेके आया ऑर्गन, सर मैं। अच्छा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इनके पास, प्रोबोसिस ग्लैंड। देखो यही सब चीजें हैं जो वहां पे एंट्रेंस में तुमसे पूछी जाएंगी, तो तुम्हें याद रखना है किसका कौन सा होता है। सारा खेल इसी का ये है कि किस चीज का काम किस फाइलम में है, ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन भी इनका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अगर अगर इनके गैमेट बाहर मिल रहे हैं, तो बाहर ज्यादातर अगर मिल रहे हैं तो जो बनेगा वो लार्वा होगा या फिर पूरा डेवलप्ड होगा बेबी। अगर लार्वा लार्वा फर्टिलाइजेशन होगा मेरे अगर लार्वा फर्टिलाइजेशन तो बाहर इनका होता है तो वो टॉर्निया लार्वा ही होता होता है, है। ऑफ कोर्स लार्वा होता है, राइट। तो इनका फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और ये जो इनका डेवलपमेंट होगा, लार्वल स्टेज आ गई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर टॉर्निया होता है इनका तो। टॉर्निया। यस सर। एम्ब्रॉयनिक अच्छा अच्छा, स्टेज। उनका नाम है, अच्छा ठीक है, टॉर्निया यस लार्वा बोलते हैं। लार्वा स्टेज का नाम वेरी है गुड वो। वेरी गुड, तो इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हाँ लार्वल स्टेज है। और जो यस ये जैसे कि स्वास्तिका ने बोला कि इनकी लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, टॉर्निया। इसको हम बोलते हैं टॉर्निया। तुम अपना नाम भी रख सकते हो, प्यारा प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है, टॉर्निया। वैष्णवी, ओके, सो यू कैन एक्सेप्ट दैट नेम, सर ये तो टॉर्निया। टॉर्न यस एरिया सर। है। हाँ टॉर्निया, टॉर्नोस। टॉर्नेरिया, टॉर्निया भी ठीक है। तो सर मेरे क्यूट पास, सा नेम है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। टॉर्नेरिया बहुत अच्छा नाम है, टॉर्निया। हाँ वही वैसे तो। उसमें टॉर्निया, डरमिटा का भी टॉर्निया अच्छा है, एरिया। लेकिन ये रियल में हाँ एक्चुअली टॉर्निया, हाँ टॉर्नेरिया होता है, टॉर्निया। ठीक है, वैसे मैं टॉर्निया ही बोलता हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अब जैसे कि यस। अभी स्वास्तिका ने दो नेम बोले थे, एक बी से, ब्लेनोग्लॉस वेरी, बेलेनोग्लॉसिस और तो एक का नाम है मेरे सेफलोग्लॉसिस, पास बेलेनोग्लॉसस, जिसको टंक वर्म या फिर सर एकॉर्न ये क्या बोलते हैं। राइटिंग लिखी है? भाई इस राइटिंग में मुझे पता है 1 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तब भी नहीं बेची अपनी राइटिंग। वो कह रहे आप ऐसी राइटिंग मत लिखिए, आप पैसे ले लीजिए हमसे। हाँ, तो बेलेनोग्लॉसस, और एक है मेरे पास सर ले सैको। लेते आप 1 करोड़, कम से कम आईएलटीएस की सैलरी तो बनती। ये बताइए। ठीक है, तो ये मेरे पास है, और सैकोग्लॉसस, ठीक है। तो ये मेरे पास बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, ठीक है, याद रहेगा। तो यस सर। बेलेनोग्लॉसस मेरे पास मान लो चंदन है, क्योंकि चंदन सी और बी एक ही बात है, साइज पास पास होते हैं, और साहिल से सैकोग्लॉसस, याद रहेगा। तो यस बेलेनो, तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉय हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ठीक है, कितना अच्छा नाम है। कोई ये मतलब ना ब्लॉसम, ऐसा कुछ नहीं है। तो करोड़, हाँ बेलेनोग्लॉसस मैं और बताने वाली थी करोड़ वाली। सैकोग्लॉसस, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस, सारे यस बच्चे सर। बोलेंगे सर स्वास्तिका, दोनों के नाम बोलो एक बार, स्वास्तिका दोनों के नाम बोलो एक बार। बेलेन हाँ, बेलेनोग्लॉसिस और सेकोग्लॉसिस। यस, वैष्णवी तुम बोलो। बेलेनोग्लॉसिस और साइकोग्लॉसिस। तो उनका चंदन, दूसरा नाम भी तो लिख दीजिए। अरे ब्लेनो इतना काफी है, ठीक है, जितना मोर देन इनफ है, सीबीएसई के लिए वो करवाएंगे। जब मैं ना एंट्रेंस का भी करवाऊंगा, तो एंट्रेंस के टाइम पे मैं ये सब चीजें कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं सीबीएसई का करवा रहा हूँ, तो सीबीएसई के लिए इतना मोर देन सर इनफ है। हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। सर वो सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है ना, आप हमें पूरा ही पढ़ा देना। अच्छा, पूरा पढ़ाएं, क्योंकि वैसे मैंने सुना है कि जो क्योंकि एनटीए, वो एंट्रेंस में भी आएगा तो। मैंने सुना है एनटीए इस चीज पे वो कर रहा है कि अगर तुम बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो एंट्रेंस से भी हटाने का प्लान कर रहा है, तो कर थोड़ा रहे सा हैं तो वेट फिर कर ठीक, लो। हाय अगर रब्बा। हाँ, हाँ तो ठीक है ठीक है इसीलिए ठीक है तो ठीक है, एनटीए ऐसा को कर दे। कुछ लोगों ने बोला है कि अब हमारा तो आपने सिलेबस कम कर दिया साइंस वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स का कर दिया, आर्ट्स का कर दिया, उनको खुशी हो जाएगी, लेकिन साइंस वाले बच्चों हाँ को तो एंट्रेंस देना होता है। तो एनटीए इस पे विचार कर रहा है, और जहां तक उम्मीद है वो पॉजिटिव रिजल्ट ही हमें देगा, ठीक है, तो ठीक चिंता है की बात नहीं है, ओके। ठीक है, क्योंकि कोरोना अभी तक जाने वाला नहीं है। अभी कोरोना अगले डेढ़, साल भी नहीं जाएगा। अगर वैक्सीन अगर जल्दी से आ गया तो पूरे पूरे चांस है कि बच जाओगे तुम लोग, लेकिन तुम्हें पता है वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। अब जब सर आएगा उसमें बहुत कब ज्यादा आएगा, टाइम और तो लगता हाँ जब है। आएगा तो पहले अमेरिका तक को जाएगा ना, सबसे ज्यादा तो हाँ फर्स्ट बिल्कुल, नंबर पे अमेरिका ही है। अरे चिंता मत करो, कुछ टाइम पे हमारी सरकार जो है तो हमारी वो सरकार पहले नंबर अमेरिका को पे रहेगी। अमेरिका को पीछे करते हुए एकदम अव्वल आ जाएगी, ठीक है, यस क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना हमारे यहाँ का, तुम जानते ही हो, ठीक है, यस सर ये जानते तो मोदी हैं। है। सरकार है सर। हाँ, ठीक है, फिर सर तो, आपने कुछ आज गलती नहीं की, स्पेलिंग मिस्टेक। क्योंकि मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे को उन्होंने पैसे वापस ले लिए मेरे से कि पैसे वापस करो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सही लिखूंगा, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास आ रहे, देखो अब मेरे पास आ रहे कॉर डेटा, तो फिर मैंने भी बोल दिया, फिर मैं तो फिर बायो पढ़ाऊंगा, फिर इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं उसे,
उन्होंने कहा ठीक है। तो देखो मेरे पास है ये कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट अब मेरे पास अगर आएगा तो मुझे एक बात बताओ, ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो कॉर्डेटा मैंने पहले ही बोला है ज्यादातर क्या होते हैं, बाइलेटरल होता है, राइट। यस सर। तो ये मेरे पास बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक and the truculum, and truculum is called, can I say that, eosilomate, eosilomate। सर आप ऐसे पढ़ते हैं। सिलोमेट नहीं होता सर। हाँ सिलोमेट and eosilomate, these are the same thing, okay, so don't mind Yes, about that, sir. okay। Organ And if I system talk level. about the organ system, tissue and cell Organ system, system level of Organ yes, of course organization. it is a chordate, so obviously much developed, so we can say it has organ system level of organization। Chandan, can you understand me? that? अच्छा समझ जाएगा Organ फिर तो system। चंदन। hear me। Chondan। Yes। ठीक है ठीक है। I'm from Bengali होता I'm है। from West Bengal, yes। वेस्ट Chondan, बंगाल। सोहिल। ओके, रसगुल्ला। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है। अच्छा भाई तुम लोगों का रिजल्ट आया, लेकिन तुम लोगों ने मिठाई नहीं भिजवाई है। सर जब ठीक आएंगे है, तब। हाँ हाँ। कोरोना का सबसे ज्यादा नहीं फायदा तो सर, बच्चों को, कोरोना का सबसे ज्यादा नहीं। फायदा बच्चों को मिला है, और हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। हर बार हमारे यहाँ पे सर 2 लाख 3 लाख की मिठाई आती थी, लेकिन इस बार हमारा वो सब लुट गया सर मेरे कोरोना की को वजह स्कूल से। वाले फोन करके कहते हैं, क्या कह रहे स्कूल वाले? मैम फोन कर रही है सर अब तो मिठाई भिजवाइए। अरे हाँ तो मेरे यहाँ भी सर टीचर बोल रही है और मिठाई खिलवा के। तुम कह दो, और साइंस वाली मैडम बोले ना सबसे पहले उनको फटकार लगा देना, साहिल। सर उनको तो मैंने ठीक है? बोल दिया सर। हम्म, सर यहाँ आप भी लोग की कम आ गया है। हाँ, सर आई क्लोज नहीं लिखा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जैसे वहां पे क्या था, डॉर्सल हर्ट था, तो कॉर्डेट के पास हमारा जो हार्ट है ये वेंट्रल है या डॉर्सल वेंट्रल है? है वेंट्रल हमारे पास आगे होता है ना, लोग ऐसे तो बोलते हैं कि हार्ट, ये रहा हार्ट बीट देखो मेरी। वेंट्रल है। कभी देखा डॉक्टर को ऐसे करते हुए कि देखो हार्ट बीट तो बहुत तेज चल रही है? नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे पास, वेंट्रल हार्ट। इज दैट क्लियर टू यू? यस तो सर। इसका मतलब इनके पास, अच्छा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, चंदन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? वेसल्स होते हैं, मतलब आर्टरीज। सर आर्टरीज ब्लड होते ना हैं, मतलब वेसल्स के अंदर चलता है, ठीक है, आर्टरीज और वेन के अंदर, राइट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जैसे कि कॉर्डेट मैंने नाम दिया इनको, तो कॉर्डेट के पास बताओ नोटोकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी होगी चाहिए? होगी होगी होनी चाहिए बिल्कुल सर। होगी। अच्छा नोटोकॉर्ड का मैंने एक नाम बताया था जो तुम सोच भी नहीं पा रहे थे, क्या था वो? कॉर्डोर कॉर्डो, डॉर्सल कॉर्डो डॉर्सल कुछ कॉर्डो, था। कॉर्डो वेरी गुड, कॉर्डो पॉडो, स्वाति राइट। डॉर्सल था ना कुछ। सर मैंने डोरसालिस कॉरिडोर, अच्छा कॉरिडोर, कॉरिडोर होता है ना बहुत अच्छा, कॉरिडोर में अच्छे से डांस भी कर लेता हूँ मैं। डॉर्सल याद है मैंने मुझे। कॉर्ड डोरसालिस बोला। अच्छा कॉर्डा डॉर्सैलिस, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा। यस। तो इसका मतलब वी कैन से प्रेजेंस ऑफ, नोटोकॉर्ड। सर एक बार स्पेलिंग लिख देना। किस चीज की? कॉर्डा डॉर्सैलिस की? भाई हाँ, अभी तो लिखी थी, हैवंट आई रोट अरे बिफोर? वो मैं लिखना भूल गई थी। सर ओके, कॉर्डा डॉर्सैलिस। सर ऊपर आपने ए नहीं लिखा था। व्हाट? हो गई गलती। यस सर, सर देख लीजिए। कॉर्डा डॉर्सैलिस, लेट मी चेक। हाँ सर देख लीजिए। उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पैसे को तो बढ़ाते भी नहीं है वैसे भी, तो हम फिर भी, कॉर्डा डॉर्सैलिस दो अलग-अलग वर्ड है या फिर जॉइंटेड है? नहीं नहीं अलग अलग वर्ड है ये, अलग मतलब अच्छा। एक के बाद एक। देखना जरा एक बार मैडम। सेम ही है। हाँ, सर वो ए थोड़ी लग रहा है सर वो। अब आप एक काम करो, अपने इस्तीफे की पेशकश करें, फिर हम चेक करेंगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बेफालतू की स्टोरी बनवा दी, मेरा दिमाग खर्च करवा दिया, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास, तो अब मेरे पास, अच्छा मेरे को बताओ, मेरे पास एक नर्व कॉर्ड होता है जो पीछे की साइड है, ठीक है ना, जैसे नर्व बोलते हो तुम, जो स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हो। तो ये बताओ, ये नर्व कॉर्ड जो है मेरे पास, ये पूरा भरा हुआ है या हॉलो हॉलो होता नर्व है? कॉर्ड। तो ध्यान हॉलो। रखना, हॉलो होता है, ठीक हॉलो है। हॉलो तो ये हॉलो हॉलो हॉलो, हॉलो। हाँ हाँ हॉले हॉले बोल दो ना, बिल्कुल ही हॉले हॉले, ठीक है, हॉले हॉले, ठीक है। तो तो हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है भाई। अच्छा बताओ, इनके पास अभी क्या, अभी मेरे पास पेयर्ड गायरेंजियल गिलिस्लेट्स है? हाँ है। जस्ट चेक इट, है। देखो, हाँ है है सर, वेरी है। गुड, सर है। मेरे पास फायरेंजियल गिलिस्लेट्स है, नहीं है। सर वेरी लंग्स गुड। होते हैं ना हम लोग के पास तो। एक सेकंड अरे देखो, सर होते एक हैं। सेकंड, सुनो 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 सुनो। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, ठीक है, जब हम मदर के अंदर थे, बहुत छोटे से थे, तब हमारे पास इसकी प्रेजेंस थी, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो अब हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है।
तो जैसे हम मदर के अंदर थे तो हमारे पास पोस्ट एनल टेल भी होती है, फायरेंजियल गिलिस्लिट्स भी होते हैं, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों क्या अभी है राइट नाउ? नहीं, नहीं है। अभी तो मुझे अगर बस होते तो जाओ फिर समुद्र के अंदर छलांग लगाओ और वेल से हाय हेलो करके आओ कि वेल चाय पियोगी क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सर शार्क हम लोग को वो खा हमें पी जाएगा। जाएगी। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब वी कैन से have paired pharyngeal gill slit, but in which stage? एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रॉयनिक। Paired pharyngeal। वैसे ये देखो मैं कॉर्ड डेटा की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हम वैसे अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वैसे भी देखो कॉर्ड डेटा के अंदर तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, मछलियां आती हैं पूरी, अभी पूरी वो आएंगी, पाइसेस आएंगी, पूरी मछलियों की कैटेगरी है। क्या मछलियों के पास नहीं होंगे फायरेंजियल गिल स्लिट? होंगे। अरे भाई वो तो पानी में ही रहती है, तो इसलिए हमने मेजॉरिटी को ध्यान में रखा है, लेकिन अभी राइट नाउ वी डोंट हैव इट। तो गिल्स, स्लिट्स एंड अ पोस्ट एनल टेल। लेकिन सर कह तो सकते हैं ना कि है, मतलब थे। हाँ हाँ थे का बोल सकते हैं, बिल्कुल। तभी तो हमने मेजॉरिटी को देखते हुए लिखा हुआ भी है। सरकार किसकी बनती है? मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी को देख के रखा हुआ है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस चंदन, कोई डाउट है इसके अंदर? तो जैसे No, मान लो sir. जो बेबी होता है ना, बेबी एक जैसे ना छिपकली के बच्चे जैसा दिखता है। जैसे मान लो इस तरीके से ये कोई बेबी है, तो ये थोड़ा इस तरीके से दिखता है। फिर क्या बना दिया उसने? अरे भाई बेबी है शक्ल वो, बना दी किसी की। एम्ब्रियोनिक स्टेज ऐसी ही होती है, एम्ब्रियोनिक सब वो स्टेज बेबी की ठीक है सर, ये ऐसा ही होता है मैम। ये प्लेसेंटा जिससे वो अटैच हो रखा है, यस सर। इसका पेट कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं आ गया? कोई बात नहीं, चलो ये थोड़ा मेरे जैसा है, पतला कर देंगे। ठीक है। मेरे से मैच कर रहा है एक्चुअली। सर इसमें हाँ इसके हाँ। तो ये मान इतना लो, बड़ा है। चुप हो जाओ तुम लोग। हाँ सर इसमें इसका तो पेट इतना बड़ा है ना। ये इस तरीके से ऐसे है पीछे की साइड। तो ये मेरे पास क्या है? ये नोटोकॉर्ड। अच्छा जो नीचे टेल जैसा दिख रहा है उसे क्या बोलना चाहिए? पोस्ट एनुअल टेल। पोस्ट एनुअल टेल। तो मैंने क्या बोला? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनुअल टेल। एनुअल बोला था मैंने। हाँ तो एनुअल एनुअल गलत है ना एनुअल मैम? होता सर है। एनल बोला था। अच्छा अब देखो, बिल्कुल एकदम सामने जनता को मूर्ख बना रही है मैम। चलो अच्छी बात है, वेरी राहुल गुड। गांधी। क्या बोला इसने? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ तो ये हाँ मेरे पास क्या है? स्वास्थ्य को बस एक ही चीज से हुआ है कि कोई कुछ बोलता रहे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ हमारे पास क्या क्या बोल रहे हैं? देखो, सर अपोजिशन में कोई होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो देखो हाँ। ये मेरे पास, देखो ये जो मेरे पास था, जैसे कि मैंने बताया ये मेरे पास नोटोकॉर्ड है। अच्छा ये जो मेरे पास छोटा छोटा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? फायरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट? फायरेंजियल गिल स्लिट्स। सर ए कहाँ है उसमें? अरे वो मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, वो खुद लिखो, अब मैं ही लिखूंगा हर चीज, और नहीं तो क्या। ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज या फुल एडल्ट। एक बच्चा कह रहा है ओ सर ये तो एडल्ट लग रहा है मुझे। ऐसे तो होते हैं लोग। एम्ब्रियोनिक स्टेज। वेरी गुड। लोग अगर लोग ऐसे हो जाएंगे, सोचो लोग ऐसे हो गए तो तुम एग्जाम कैसे दोगे? इसका तो हाथ है ही नहीं। कह रहे नहीं हम ऐसे अच्छी लिख बात देंगे, है। ठीक है? अपनी ऐसे पास कर आते देंगे। हैं। हाँ वेरी गुड, पोस्ट एनल टेल से लिख दोगे, ठीक है ना? वेरी गुड। नहीं इंक नहीं, इंक हम पी लेना, देंगे ही नहीं। इंक पी लेना और पोस्ट एनल टेल से यूज करके लिखते रहना। साथ हम तो नहीं देंगे ही देंगे। नहीं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा भाई तो ये मेरे पास फाइनली आया कॉर्ड। अच्छा यहीं पर ये ना एक क्वेश्चन भी आ जाता है क्या, कि कॉर्ड डेटा और नॉन कोड डेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो क्या बोलोगे कॉर्ड डेटा और नॉन कोड डेटा के बीच में डिफरेंस? तो पहली बात तो नोटोकॉर्ड होगी इसके पास, इनमें उसका नोटोकॉर्ड नहीं होगी। बिल्कुल नॉन। कॉर्ड डेटा में अच्छा नॉन कॉर्ड डेटा, कॉर्ड नॉन, पोस्ट एनुअल एक टेल। सेकेंड सर, यस टोमोकॉर्ड। वेरी गुड। नॉन कॉर्ड डेटा को हम एक चीज और बोलते हैं, कैन आई से इन्वर्टेब्रेटा? यस सर। इन्वर्टेब्रेट्स यस सर। बोलते हैं ना इनको, इनके पास होता ही नहीं कुछ। तो इसका यस मतलब सर। अगर मैं यहाँ पे लिखने के लिए आता हूँ, तो सबसे पहली बात इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ग्रीन और भगवा का बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबको समान अधिकार है, ठीक है? यस। तो और यहाँ पे क्या है मेरे पास? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अच्छा साहिल, नोटोकॉर्ड का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सर नोटोकॉर्ड का सर किससे बताया पूछ आपने। रहे हैं? अरे डॉर्सियलिस क्या था सर?
कॉर्डा कॉर्डा डॉर्सैलिस, ठीक है। कॉर्डा हाँ। डॉर्सैलिस। अच्छा देखो, क्या उन्होंने इसके बोला पास एक सेकंड, इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा नॉन कॉर्डेट के पास? नो होता है, सर, एक सेकंड होता है, डेवलप नहीं होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो इनके पास तो वेंट्रल सर वो होता है। तुम यही मानेंगे ना कि नहीं होता, क्योंकि वो तो अरे यार, डेवलप भी नहीं है। डेवलप नहीं है लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉकरोच है, कॉकरोच पे लाइट मारते हो वो वहीं पे रहता है कि हाँ हाँ और मारो और मारो? नहीं, वो नहीं, तुरंत भाग जाता है, ठीक है। जरा से भी शोर सुनते हैं तो सांप की मौत से भाग जाती है एकदम से, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो वो तो इतने अरे सेंसिटिव भागो। होते हैं। तो बताओ सीएनएस है या नहीं उनके पास? है। हाँ हो और है। और तुम्हारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए, मान लो एकदम सामने से कोई गाय आ रही है भागती हुई, तो तुम क्या करोगे? तो तुम भी थोड़ा बहुत हट जाओगे। तो हाँ, हम तो सीएनएस बोलेंगे तो आप यार इनके मुझे पास, मार। तो ये वेल डेवलप, वेरी गुड, पता ही था, ठीक है। ये तो ये मेरे पास, लेकिन इनमें क्या होता है, डॉर्सल होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस पीछे है, स्पाइनल कॉर्ड, और इनका थोड़ा आगे होता है डॉर्सल, ठीक है। नहीं आया समझ? अच्छा अब मुझे एक आ बात गया। बताओ, इनके पास नॉन कॉर्डेट के पास क्या गिल स्लिट्स थे? नहीं थे। नहीं, लेकिन नहीं थे। यहाँ से कॉर्डेटा से गिल स्लिट्स आने लग गया है, तो इनके पास गिल स्लिट्स हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस सर। अच्छा, इनका कॉर्डेटा जो है, इनका हर्ट क्या होता है, वेंट्रल या डॉर्सल? वेंट्रल। वेंट्रल। वेंटल वेंटल इनके वेंटल। पास हार्ट होता है जो कि आगे की साइड है, लेकिन इनका जो है हार्ट नहीं होता है। तो हार्ट डॉर्स कहाँ पे होगा इनका? पीछे की साइड, तो हार्ट इज डॉर्सल। डॉर्सल, डॉर्सल। ठीक है। और पोस्ट एनल टेल किसके पास होती है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। पोस्ट, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, पोस्ट एनल टेल, पेट, ठीक है। और ये इसके पास नहीं होता है पोस्ट हर्ट एनल से। टेल। हर्ट। हाँ वेरी गुड। तो ये यहाँ तक किसी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नो अब सर। देखो, ये जो मेरे पास कॉर्ड डेटा है, तो कॉर्ड डेटा को हमने डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में बेसिकली। तो जैसा कि मैं बताऊंगा, तो कॉर्ड डेटा मेरा दो चीजों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट, सबसे पहली ग्लूकोज। बात देखो, एक है मेरे पास प्रोटो कॉर्ड डेटा, पुराना वाला कॉर्ड डेटा, ठीक है। तो प्रोटो कॉर्ड डेटा का मतलब क्या है? प्रिमिटिव टाइप के कॉर्ड डेटा ग्रुप है। तो उसमें मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरा यूरो कॉर्ड डेटा, बताऊंगा ये क्या है, तो सारे और बच्चे याद रखें, केफालोकॉर्डेटा। यूरो कॉर्ड डेटा, और एक होता है मेरे पास सेफेलो कॉर्ड डेटा। सारे बच्चे बोले यूरो कॉर्ड डेटा एंड सेफेलो कॉर्ड डेटा। यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा। यस चंदन। यूरो कोऑर्डिनेट एंड सिफेलो कोऑर्डिनेट। यस। अब मेरे, ये तो प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव। अब ऐसे मेरे पास क्या होता है, एडवांस, जैसे पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रो और यूकैर, इस तरीके से मेरे पास क्या है, यू कॉर्ड डेटा। तो यू कॉर्ड डेटा एडवांस है, प्रिमिटिव है। एडवांस। एडवांस। तो यूरो कॉर्ड डेटा ये मेरे पास एडवांस है। तो ईओ कॉर्ड डेटा के अंदर क्या आते हैं मेरे पास, मेनली वर्टेब्रेटा। अच्छा वर्टेब्रेटा याद है, वही जो तुमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, जैसे फिश, ये सब पढ़ा होगा ना, पीसीज, रेप्टाइलिया, एम्फीबियन, एव, रेप्टाइल्स, यस माइसेस, सर। ठीक है। एव। यस सर। तो ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, जहां तक तुम्हें याद आ रहा होगा। तो यस इसके अंदर हम सर। मेन तीन चीजें क्या पढ़ेंगे, देखो, पीसेस मछलियों के लिए जो होता है, मैमेलिया, रेप्टाइल, एम्फीबिया और पीसेस, एव्स। यस वेरी गुड, एम्फीबियंस, क्योंकि इनके पास, जिनका नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है या नहीं, है। जो नर्व कॉर्ड को है। प्रोटेक्ट कर रहा है, इतनी ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर जो कभी घुसा मारते सांस रुक जाती है, ठीक है। तो पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। और ये मेरे पास एव्स होता है ना, ऐसे कुछ बच्चों के सब मार दे तुम रुक जाते हैं और फिर 2 मिनट बाद बहुत तेज आवाज आती है। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ देखना, कभी नोटिस करना, उनको अगर पिटाई कर दो, वो तो इतनी होता लंबी, है, इतनी तो लंबी मेरे सांस दोस्त लेते को हैं, है। कोई खाना बना लेगा अपना कि चलो जब तक ये कर रहा है, जब तक मैं खाना बना लेता हूँ, और जैसे ही वो रोता है एकदम से खाना बन भी जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास देखा जाए तो पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमेलिया, ये वर्टेब्रेट है, जिनका नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिबल कॉलम। और जिनके पास नहीं हो, तो प्रोटोकॉर्ड डेटा प्रिमिटिव टाइप के हैं, उनके लिए क्या होता है, प्रोटोकॉर्ड डेटा एंड सेफेलोकॉर्ड डेटा। तो यस साहिल, यूरोकॉर्डेटा को हम लोग बोलते हैं ना टूनिक अभी आएगा, हाँ टूनिकेट से आएगा ना, हाँ बिल्कुल वो भी आएगा। टूनिकेटा। टूनिकेटा, टूनिकाटा। टूनिकेटा, ठीक है। हाँ। तो यूरोकॉर्ड डेटा को मैं लिख देता हूँ, चलो, ट्यूनिकेटा। तुम पर लोग पहले, नाम तुम्हारे तो स्कूल मस्त में लग क्या रहा है। चल रहा है, स्कूल में तब कौन सा मेरे चल रहा है, स्कूल में तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट चैप्टर। मॉर्फोलॉजी, हाँ। ठीक, हाँ। ठीक है, ठीक है। और तुम्हारे में स्वास्थ्य, तो मैंने उसी दिन बताया था आपको, क्या मॉर्फोलॉजी? एनिमल किंगडम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। साहिल तुम्हारा? तो सर सिर्फ चंदन से टीचर ही पूछिए, नहीं आई चैप्टर है। खत्म तो हुआ है कोई? वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अब प्रोग्रेस है सबसे ज्यादा साहिल चंदन का। कौन सा सारे स्टार्ट हुआ बच्चे, है? ओए चंदन। चंदन नहीं बोलेगा, कह रहा आई डोंट टॉक टू यू। चैप्टर सर छुड़वा दिया है, एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं, खत्म कर अच्छा दिया। हाँ मतलब हाँ सर अच्छा, खत्म हो गया। ठीक, अब ठीक है। प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे।
ठीक है। अरे बस तो देखो अब मेरे पास कॉर्ड डेटा दो ग्रुप में डिवाइड है, प्रोटोकॉर्ड डेटा, यूरोकॉर्ड डेटा। प्रोटोकॉर्ड डेटा दो हिस्सों में डिवाइड है, यूरोकॉर्ड डेटा, सेफेलोकॉर्ड डेटा। यूरोकॉर्ड डेटा को ही हम टुनिकेटा बोलते हैं, बताऊंगा क्यों। और ऐसे मेरे पास यूरोकॉर्ड डेटा है, यूकॉर्ड डेटा। यूकॉर्ड डेटा को वर्टिब्रल के अंदर बांटा गया है, जिसमें से पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम जितना भी है क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने की कोशिश सर रहेगी। अभी केमिस्ट्री क्लास है ना हाँ 9 बजे? 8:45 सब पे। ब्रेक मिलता है ना, चलिए ठीक है, तो ये याद कर लोगे सारे बच्चे, यस प्रोटोकॉर्ड डेटा एंड हो यूरोकॉर्ड जाएगा डेटा। सर। यस सर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 8:45 पर। सर एक मिनट सर सर, अभी तो हाँ मिल हाँ गया। हाँ, मतलब सर ये फोटो क्लिक कर लूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक। तो फाइनली अब हम कॉर्ड डेटा पे आ गए हैं, और हम इनवर्टेब्रेटा को पीछे छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबको डन सब सर। कुछ याद हो गया होगा। पॉरीफेरा, Yes, सिलेंड्रिटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, आई मीन मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, हाँ हाँ। फिर बस मुलस्का। सर। हेमिकॉर्ड डेटा और कॉर्ड डेटा। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय। ओके।